आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑलमोस्ट पूरा पैसा दे दिया हो और मान लीजिए प्रॉपर्टी की प्राइस 9 लाख थी और आपने 8.5 लाख पहले ही दे दिया। सिर्फ कुछ ही पैसे बाकी थे। अब अग्रीमेंट के मुताबिक सेल डीड होनी थी, लेकिन सेलर बार बार बहाने बनाता रहा। आप उससे मिलते रहे, कहते रहे कि डीड कर दो, बाकी पैसे ले लो, लेकिन वो डिले करता रहा। कुछ महीने बाद आप एक लीगल नोटिस भेजते हो और फिर कोर्ट चले जाते हो। अब सोचिए, क्या सिर्फ इसलिए कि आपने लीगल नोटिस थोड़ा लेट भेजा, कोर्ट ये मान सकती है कि आप प्रॉपर्टी खरीदना नहीं चाहते थे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रेडीनेस एंड विलिंगनेस सिर्फ लीगल नोटिस की डेट देखकर ही डिसाइड नहीं किया जा सकता, पूरे कंडक्ट को देखना पड़ेगा। यहाँ बायर ने टोटल सेल कंसिडरेशन के लगभग 93% अमाउंट पहले ही पे कर दिया था। वो लगातार सेलर से सेल डीड एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा था, और जब सेलर ने कॉपरेशन नहीं की तब उसने लीगल नोटिस भेजा और सूट फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल किया गया हो तो सिर्फ लीगल नोटिस भेजने में डिले को बायर के खिलाफ नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट डाउन किया कि सेलर को लीगल नोटिस मिला था, फिर भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इसलिए कोर्ट ने सेलर के कंडक्ट पर एडवर्स इन्फ्लुएंस भी लिया। टेक अवे इन दिस केसेस कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में सिर्फ ये मत देखे कि लीगल नोटिस कब भेजा गया, ये देखे कि पूरे ट्रांजैक्शन में पार्टीज के कंडक्ट क्या रहे। बायर लगातार डील कंप्लीट करना चाहता था तो सिर्फ नोटिस में डिले उसका केस खत्म नहीं कर सकता। एंड द केस